चलो यहाँ पे अब जो हम लोग जानेंगे वो है चोल शासक। कौन सा रे अल्लाह ने कौन सा शासक? चोल शासक। यहाँ पे हम लोग यही खाली पढ़ेंगे, शासक कौन है, शासन कौन है, कौन इसको स्थापना किया। तो चोल शासक की स्थापना कौन किया बोलो? इसमें भी तो कोई सोचता होगा कि हमारा भी एक चोल होगा, उसका शासन बनाएंगे। तो कौन है? तो इसका था विजयालय। क्या था रे? विजयालय। अब विजयालय में देखते हैं, बता देते हैं आपको कि बोल रहा है दक्षिण भारत के राज्यों में चोलों का राज सबसे प्राचीन था। सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना। प्राचीन मतलब पुराना। चोल वंश का संस्थापक विजयालय के पल्लवों की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कौन? चोल शासक। उसके बाद बताया जा रहा है कि एक युद्ध में परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय से पराजय का सामना करना पड़ा। पराजय मतलब हारना, पराजय मतलब एक होता है विजय और एक होता है पराजय। विजय मतलब जीतना और पराजय मतलब हारना। उसके बाद बताया जा रहा है कि इस हार के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। ये देखो, कोई कोई रहता है कि किसी को कोई हरा रहा है वो हिम्मत नहीं छोड़ेगा, तो क्या हुआ लास्ट में जीत जाएगा। कभी कभी नहीं हारने का आदत जीत का आदत बन जाता है। समझ में गया? उसके बाद बताया जा रहा है कि एक महान विजेता एवं सम्राट जो निर्माता था, कौन था? तो चोल वंश का स्थापक कौन? विजयालय। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्वराज प्रथम ने समुद्र के महत्व को समझा। समुद्र का महत्व क्या समझा? वो बोला जाता है कि उसने गंग वंश शासकों और केरल के राजा ने समुद्र के महत्व को समझा, अतः वह सामुद्रिक विजय के लिए निकल पड़ा। सामुद्रिक विजय मतलब आगे चलते देखो, लंका के उत्तरी भाग एवं मालदीव नामक द्वीपों पर अपना अधिकार कायम कर लिया। लंका समझते हैं? श्रीलंका। हाँ, उसका लाभ हुआ कि पश्चिमी व्यापार से प्राप्त होने वाला धन चोल साम्राज्य में आगे लाने लगा और चोल साम्राज्य आर्थिक रूप से समुद्र की ओर से जाने लगा। अब देखो समझ गई कि समुद्र का क्या लाभ है। हम लोग एक वाटर से यातायात में जाएंगे और एक लैंड से जाएंगे। जल्दी कौन पहुंचेंगे? लैंड वाला से। पानी वाला जल्दी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है क्या होगा, और उससे भी ज्यादा अगर स्पीड है तो वायु वाला। कौन सा रे? ये तो जल्दी पहुंचा देगा, बोलेगा खट पर बैठो, पट पहुंचा देते हैं, है ना? हाँ, खट पर। इसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो संरक्षक था कौन था? तो सहिष्णु था वहाँ का प्रशासक जो था। ठीक है। स्वराज प्रथम का पुत्र राजा राजेंद्र प्रथम चोल वंश का दूसरा प्रतापी शासक बना। कौन दूसरा बना इसका? राजेंद्र प्रथम। कौन जी? राजेंद्र प्रथम। इसका नाम था राजेंद्र और प्रथम, प्रथम मतलब पहला। ये दूसरा प्रतापी बना, राजा बना वहाँ पे। और बोला जा रहा है उसने अपने पिता की विरासत को अक्षुण्ण रखते हुए सुदृढ़ थल और जल सेना आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया। थल और जल मतलब यही, थल और जल मतलब ये जो वाटर वाला बोले और लैंड वाला बोले वो थल और जल दोनों को ये किया। कौन? राजेंद्र प्रथम। कौन किया? राजेंद्र प्रथम। उसके बाद बताया जा रहा है क्या कि राजेंद्र प्रथम आगे क्या किया वो समझिए। उसके काल में चोल की शक्ति कौन कौन है? तो कौन कौन शक्ति? उसने शासन के 5वें वर्ष में संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। कौन सा देश? श्रीलंका। आपको समझा दें कि पहले का कानून था कि जो जीता वही सिकंदर, मतलब 2 गो लड़ा, उसमें से जो जीत गया वही राजा बन गया। पहले बाहुबल से आदमी जीतता था, अब दिमाग से जीतता। समझ में गया? अब क्या है उसके बाद बताया जा रहा है श्रीलंका के अलावे सुन लो उसने दक्षिण पूर्व एशिया, देखो एशिया जो महादेश है दक्षिण पूर्व को जीत लिया। फिर कुछ देश जैसे जावा, सुमात्रा, उसमें भी प्राप्त किया। राजेंद्र प्रथम जो है चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। अब देखो कोई भी आदमी का हमेशा जीत नहीं होता। पतन मतलब क्या होता है? गिरना। पतन मतलब बोला जाता है कि आप अगर बहुत तेज इंसान है तो आपसे भी कोई ऐसा इंसान है जो उससे आपसे भी तेज है ना? हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ये सोच के वो हमेशा सोचते रहे, चालू ना करे, तो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ेगा?
उसको ना अपना स्ट्रॉन्ग ढूंढना है, वीकनेस नहीं ढूंढना है। हर किसी के पास काबिलियत होता है और कमजोरी भी होता है, तो हमको कमजोरी नहीं ढूंढना है, काबिलियत ढूंढना है। क्या ढूंढना है? उसके बाद आता है हमारा चोल प्रशासक। पहले तो था चोल शासक, उसके बाद क्या आ गया? चोल प्रशासक। अब ये चोल प्रशासक कौन है? प्रशासक क्या है? तो चोलों ने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया, साथ साथ इनके प्रशासन की समुचित व्यवस्था भी की। एक साथ केंद्रीय प्रशासन सर्वोच्च अधिकारी का राजा था और उसकी अनुमति असीमित थी, और युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। युवराज किसको बोलते पता है किसी? बोलो। हाँ, राजा के बेटा को युवा होता है इसलिए उसको बोलते हैं युवराज। क्या बोलते हैं? युवराज, यंग होता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि युवराज को प्रशासन का महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ और राजा मंत्रियों एवं उनके पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। जो युवराज होता है ना, वो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, अपना मंत्री से, है ना, और भी मंत्रीगण जो भी होगा सबसे पूछेगा कि क्या करें क्या करें। जैसे अकबर बना तो ये भी एकदम कम शासन, मतलब एज में बन गया, ठीक है। इसका संरक्षक जो था वो कौन था? तो बैरम खान था। कौन था? अगर इसके साथ में ये नहीं रहता तो अकबर 16 साल की अवस्था में बना था, तो क्या दिमाग होता है 16 साल के बच्चा, वो उसको राजा बना दिया आपने। ये देखो, जिसको खुदे पता नहीं है उसको वो चीज मिल गया। बस समझ में आया? उसको सपोर्ट के लिए बैरम खान था, और बैरम खान एक ऐसा आदमी था जो कि कोई भी युद्ध में जाके जीत जाता, तब जाके अकबर राजा बना। फिर आते हैं हम लोग कौन कौन, तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य और 6 प्रांतों में बांटा था। 6 प्रांत मतलब अलग अलग राज्य। अब जिसे मंडलम कहा जाता था, मंडलम अगर कोई पूछेगा तो सबसे पहले एगो राज्य बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया रे? राज्य। राज्य के बाद अगर कोई चीज उसको ग्रुप कर दिए, जैसे हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे साइंस में, सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलेंगे, टिश्यू को ग्रुप को ऑर्गन बोलेंगे। उसी तरीका से पहला राज्य आया, और राज्य के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मंडलम। क्या बोलेंगे? मंडलम। और मंडलम का अगर बना उसके बाद अगर है कोई, तो वो उसको बोलेंगे नाडु। क्या रे? ये देखो, ऐसा ऐसा नाम ही रख रहा था ये लोग। उसके बाद बताया जा रहा था कि कुरम। क्या? अपना अपना नियम बता दे रहा था कि ऐसे चलेगा। तो 4 चीज यहाँ पे 6 प्रांत में बांटा था ये लोग। कितना? 6 प्रांत में। अब जब ये सब हो गया तो आता इस बार स्थानीय स्वशासन। स्थानीय मतलब जो लोग रह रहे हैं उसका शासन, खुद का शासन। किसका शासन? खुद का शासन। तो स्थानीय स्वशासन में क्या होता है? जिस तरह से लोग रहते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग स्थानीय स्वशासन। जैसे यहाँ पे एक डिसिप्लिन अलग है और आपका घर का डिसिप्लिन अलग है, तो घर का डिसिप्लिन वो स्थानीय हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए आगे और भी बताते हैं आपको कि स्थानीय स्वशासन में क्या क्या होता है। स्थानीय मतलब क्या हुआ? जो जहाँ पे लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय शासन। स्वशासन, स्व मतलब क्या होता है? बोलो। और स्थानीय मतलब जहाँ का वो है, और स्वशासन मतलब जहाँ का खुद का। स्व मतलब खुद, और शासन मतलब उसमें राज करना। तो स्थानीय स्वशासन में बोला जा रहा है कि चोलों की स्थानीय स्वशासन प्रणाली अनूठी थी। अनूठी समझती है? अनूठी मतलब एक अलग तरह से, विचित्र भाव का, है ना। इसमें बताया जा रहा है कि अन्यत्र कहीं भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली। ऐसा क्या था? तो ध्यान से सुनिए। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था वरीयम कहा जाता था। स्थानीय शासन को क्या बोला जाता था? वरीयम। अब यही सब वर्ड आ जाएगा कि बोलिए वरीयम किसे कहा जाता था, तो नहीं लिख पाएंगे। तो चोल शासक जो स्थानीय शासन बनाता था, एक अनूठी शासक था, उसी को हम लोग क्या कहते थे? वरीयम। अब उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि चोल शासकों की स्थानीय शासन यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित है। किस पर? समिति प्रणाली पर। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसमें अभिलेखों में 3 प्रकार के सभाओं का उल्लेख है। जैसे उर सभा, है ना, फिर है नगरम, फिर है उर गांव वालों की ग्राम परिषद की, और सभा महासभा गांव के वरिष्ठ, जिसको बोलते हैं अग्रहार की सभा थी, है ना। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख भी प्रायः व्यापारी केंद्र के प्रबंधन कार्य के लिए था। व्यापारी केंद्र के लिए क्या था? व्यापारी मतलब बार बार बोल रहे हैं बिजनेस। व्यापारी मतलब उसका केंद्र था,
केंद्र मतलब वहाँ सेंटर। जैसे मान लो कि चागड़ी का कोई व्यापारिक अगर आदमी करता है सब्जी का, तो कहाँ करता है? मंदिर के बगल में। तो उसका केंद्र था, वहां से कोई नहीं हटेगा। अच्छा कोई मान लो आदमी बोलेगा हम बाजार यहाँ नहीं लगाएंगे, हम बीच रोड में लगाएंगे, कोई लेगा वहाँ? बोलेगा बाजार जहाँ वहीं लगाना पड़ेगा ना। तो एक केंद्र होता है, व्यापारिक केंद्र बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गया? चलो उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि कलात्मक विकास। कलात्मक समझते हैं? कलात्मक नहीं समझते? कलात्मक मतलब आर्ट। कलात्मक मतलब आर्ट। अभी आर्ट क्या होता है? जैसे मान लो चोल शासकों ने अपने कार्यक्रम के दौरान द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का बढ़ावा दिया। कला शैली मतलब कोई कोई पत्थर से तोड़ तोड़ के मूर्ति बनाएगा, है ना, कोई मिट्टी से ऐसे लेपन करके वो बनाएगा, उसको बोलेंगे कलात्मक विकास। क्या बोलेंगे? उसके दौरान में अनेक मंदिर का निर्माण भी हुआ। चोल मंदिर में विस्तृत प्रांगण, विशाल विमान और ऊंचा अलंकृत, है ना, गोपुरम देखने को मिलते हैं। स्वराज राज राजेश्वर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया। वह जो है मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है। कितना रे? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनाया जा रहा था, 192 फीट ऊंचा है वो। कौन? बृहदेश्वर, या क्या बोलते हैं हम लोग, बृहदेश्वर मंदिर, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं दूसरा राज राजेश्वर। क्या बोलते हैं? यह द्रविड़ शैली का एक विशिष्ट उदाहरण है। द्रविड़ शैली का अगर उस विशिष्ट उदाहरण बोलेगा तो क्या बोलेंगे? एक मंदिर का नाम बोल देंगे राज राजेश्वर। क्या बोलेंगे? राज राजेश्वर। किसका है? तो बृहद शैली का एक उदाहरण है, द्रविड़ शैली का भी एक। यह बोला जा रहा है कि इस काल में मूर्तिकला और चित्रकला भी उद्भव हुआ था। मूर्तिकला वही हो गया, चित्रकला पेंटिंग। पहले, अब तो यहाँ मशीन से बन जाता है ये सब, पहले हाथ से बनाता था आदमी। समझ आ गया? हाँ। उसके बाद बोला जा रहा है कि सबसे अलग तरह का है अच्छा नमूना कांसे की निर्मित नटराज की मूर्ति। ये वाला तुम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखी होगी ना, नटराज। ये नटराज का एक मूर्ति है। नटराज ये किसका? ये इन्हीं का एक अलग रूप है। ठीक है, डांस किए हुए थे ना किसमें? नटराज की प्रतिमा बना हुआ है और प्रभावित होकर धार्मिक चित्रकारी की गई। हाँ हाँ, ये क्या चीज था? तो धार्मिक के लिए था। ऐसा नहीं था कि पहले भी धर्म आदमी नहीं मानता था, मानता था, लेकिन हाँ वही काम था, कोई इसको पीट दो, कोई इसका नाक काट दिया, कोई इसका कान काट दिया, ये सब होता था, है ना। खाना खा लिया, पछता नहीं था, चलो युद्ध करो। क्या करो? हाँ। तो इसीलिए कभी कभी खान सर बोलते हैं कि हिस्ट्री से हम लोग कुछ भी नहीं सीखते हैं। कुछ हो भी नहीं किया विशिष्ट काम, कोई भी कुछ नहीं होगा, खाली लड़ाई ना। और लड़ाई से किसी को कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लास्ट में जीरो हो जाता है सब। जो जीत जाता है वो भी बोलता है क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सबको मार के मजा आया खाली। और जो हार गया वो तो पहले चपटा गया। नहीं, इसलिए युद्ध करना क्या चाहिए? नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर खत्म हो गया, इसका क्वेश्चन आंसर और ये सारा बना के लाइए। पानी में